हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 1 नवंबर हो गया तो आज है हरियाणा दिवस। तो आप सभी को हरियाणा दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गोवर्धन पूजा भी है। तो यहाँ तो गोवर्धन पूजा से कुछ मनाते नहीं हैं। गांव में तो हम मनाते थे, जैसे पूरे दिन का गोबर इकट्ठा करके उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया करते और उसके ऊपर पुलिया रखा करते दूध की। और फिर शाम के टाइम रई लेके जाया करते और उसके 7-5 इतने उपले बनाया करते पूजा करने के बाद। तो ऐसे करके पूजा करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं करते। बस यहाँ तो जैसे दिवाली से अगले दिन तेल का दिया जलाते हैं मोरी पे, तो वो वाला दिया जलाती हूँ बस मैं। तो वो मैंने दिया जला दिया है। तो बस यहाँ तो यही करते हैं, हम तेल का दिया ही जलाते हैं मोरी को, और कुछ नहीं करते हैं। और अभी है ना दोपहर का 1 बज गया है और मम्मी जा रही है सालासर। अभी थोड़ी देर पहले ही प्लान बना, मौसी जी का फोन आ गया। सुदेश मौसी है ना, जो अशोक विहार में रहती है, तो उनका फोन आ गया, वो जा रही है सालासर। तो मम्मी को भी बोली तू भी चल, और कोई चल रहा है तो उनको भी ले चल। तो सुमन आंटी भी जा रही है, एक और है वो भी जा रही है। तो सारे मिलके सालासर जा रहे हैं। अभी मतलब 1:30 बजे बुलाया था मौसी ने, तो 1 तो बज ही गया। मम्मी सुमन आंटी का ही वेट कर रही है। और अभी है ना चिप्स वगैरह लेने गई है कि जाते टाइम रास्ते में कुछ चटर पटर खाते चले तो टाइम पास हो जाता है ना। 4-5 घंटे का तो रास्ता है ही, तो ऐसी ऐसी चीजें चाहिए ही खाने के लिए। तो एकदम से ही प्लान बन गया। अभी थोड़ी देर पहले ही प्लान बना था, बस अभी थोड़ी देर में निकलेगी। मम्मी तैयार हो ली है और चिप्स लेके आती होंगी और गाड़ी से जाएंगे। और बैग पैक हो गया है मम्मी का। एक जोड़ी कपड़े भी लिए क्योंकि कल आएगी मम्मी, तो कल सुबह दर्शन करके तब आएंगे। और साथ में पानी भी ले लिया और चिप्स भी ले आई है, बैग में भर लिए हैं। पड़ी है मम्मी तो सालासर लेकर अपना बैग। आंटी नहीं आती, मेन गेट पाऊँ क्या मजा रहे स्कूटी पे भी ना, वहाँ तक गाड़ी में साइकिल। अच्छा अच्छा साइकिल। चलो मिलते हैं कल। कल मिलते हैं, घूमे आओ। और मम्मी तो चली गई है सालासर, मेरे को अकेला छोड़ के। चलो मेरे को तो जाना नहीं था ना, मम्मी को जाना था। फिर एक तो घर में चाहिए ही, क्योंकि खाना भी बनाना है, सुमित यहीं पे है। और बस मम्मी जा चुकी है। और आज मैं बना रही हूँ अपने बालों के लिए हेयर मास्क कह लो, हेयर स्पा कह लो, तो क्रीम ही बनाऊंगी जो बालों पे लगानी है मेरे को। क्योंकि अभी दिवाली आई थी ना, तो सफाई वगैरह की, तो ऐसे बाल एकदम चिकने नहीं रहे, थोड़े थोड़े रुखे हो गए। नहीं तो मैंने स्मूथनिंग करवाई थी ना जब, तो इतने चिकने चिकने बाल हो गए थे ना बहुत ज्यादा। अब थोड़े से तब से रुखे हो गए हैं, तो मैंने सोचा हेयर मास्क बना लेती हूँ और फिर उसको लगाऊंगी, थोड़े से चिकने बाल हो जाएंगे। और आपके साथ भी शेयर कर दूंगी मैं कैसे हेयर मास्क बना रही हूँ, उससे एकदम स्मूथ बाल हो जाते हैं। और एक बहन का कमेंट आया हुआ था कि आपने जो मतलब स्मूथनिंग करवाई है उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, स्मूथनिंग करवाई है ना, एकदम स्ट्रेट बाल हो गए, मजा आ रहा है करवा के। मतलब एक तो कंघी नहीं करनी पड़ती, सो उठो बैठो तो बाल ऐसे कैसे रहते हैं, तो सही है। चाहे कितने 3-3, 4-4 दिन में कंघी करो, पर बाल ऐसे कैसे रहेंगे, सीधे के सीधे। और एक सिल्की भी हो गए हैं बाल, और अच्छे भी लगते हैं अपने आप में, खुद में ही ऐसा अच्छा लगता है जब ऐसे सीधे सीधे बाल रहते हैं ना। एक वो मुड़े मुड़े बाल थे और ना इतने चिकने थे, तो स्मूथनिंग कराने के बाद चिकने भी हो गए है ना। तो मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। जब मैंने स्मूथनिंग करवाई थी ना, तब मेरे बिल्कुल बाल नहीं टूटते थे, मतलब एक आधा बाल आता था। लेकिन अभी 1 महीना हो गया है मेरे को स्मूथनिंग, 1 महीने से ज्यादा हो गया है करवाए हुए। तो अभी मेरे बाल है ना टूटने लगे हैं। जैसे मैं बाल धोते टाइम जब हेयर मास्क लगाती हूँ ना, तब ज्यादा बाल टूटते हैं। वैसे तो इतने नहीं टूटते कंघी करते टाइम, मतलब भाई जितने मेरे पहले बाल टूटते थे ना, उससे तो थोड़े कम ही टूटते हैं अभी तो फिलहाल। लेकिन मैंने सुना था, कमेंट भी आए हुए थे कि स्मूथनिंग और कैरेटिन करवाने के बाद है ना बाल टूटते हैं। तो अभी नहीं, वो थोड़े दिन बाद टूटने शुरू होंगे, क्योंकि कैरेटिन करवा रखी है ना मैंने, तो कैरेटिन 3 महीने तक तो रहती ही है। तो मेरे ख्याल से 3 महीने बाद और भी ज्यादा बाल टूटेंगे। असर तो होएगा ही भाई, तो बाल सीधे करे हैं स्ट्रेटनर से, तो कुछ तो असर आएगा बालों पे उनका। पर वैसे स्मूथनिंग करवा के मजा आ गया है। अगर किसी को करवानी हो तो, जिसको शौक हो वो करवा सकते हैं। अगर जिसकी बालों को जरूरत नहीं हो ना, और जिसको मतलब सीधे बाल पसंद है, वो बेशक मत करवाइयो, फिर वही बाल डैमेज भी होते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अगर किसी को ऐसे बाल चाहिए सुंदर सुंदर सिल्की स्ट्रेट, तो वो करवा लो ही। मेरे को ना बहुत ज्यादा शौक था, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक बार तो स्मूथनिंग करवाऊंगी, तो इसीलिए मैंने करवाई थी। और मेरे को अच्छा भी लग रहा है करवा के, इतना बाल नहीं टूटते, इतना तो अच्छा लगेगा ही। चलो अभी हेयर मास्क बनाना शुरू करते हैं, और आप भी देखो मैं कैसे बना रही हूँ। तो गैस पे रख लिया है मैंने पतीला, और इसमें 1 गिलास पानी डाल लिया है।
और अब इसमें है ना मैं 2-3 चम्मच के लगभग चावल का आटा डाल लेती हूँ। ऐसे माप के तो डाला नहीं, पर 2-3 चम्मच डाल लिया है मैंने। बस अब इसको उबाल दूंगी। और जब तक इसमें एक उबाल आता है ना, तब तक मैं एक एलोवेरा जेल का पत्ता तोड़ लाती हूँ बाहर से, क्योंकि एलोवेरा जेल भी डालना है ना हेयर मास्क में। चलो चलते हैं पत्ता लेने। तो ये देखो 1.5 पत्ता तोड़ लाई हूँ मैं। अभी इसका जेल निकाल लेंगे, पर वो उबल गया होगा, पहले उसको संभाल लेती हूँ। तो ये देखो टाइट हो गया है ये बिल्कुल उबल के। इसको थोड़ी सी देर और पका लेती हूँ मैं, थोड़ा सा और टाइट कर लेती हूँ। चलो अभी एलोवेरा जेल के पत्ते से जेल निकालना शुरू करते हैं। और मैं ये 1.5 पत्ता लेके आई थी ना, तो ये ज़्यादा रहेगा मेरे ख्याल से, एक पत्ते में काम चल जाएगा। तो ये आधा पत्ता है ना, मैं इसको रख दूँगी, बाद में फेस पे यूज़ हो जाएगा, मतलब फेस पे लगाने में काम आ जाएगा। और अभी मैंने काट लिया, दोनों साइड से काट के और बीच में से भी कट लगा के। बस अब इसको घिस घिस के निकाल लूँगी जेल को, मतलब। और पहले मैंने धो लिया था पत्तों को, तो मैं घिस के ही निकालती हूँ ज़्यादातर। मिक्सी जार में पीसते फिरो, फिर उसको धोते फिरो, तो मैं क्या करती हूँ स्लेब पे ही है ना इसको घिस घिस के निकाल लेती हूँ जेल को। और ये तो बालों के लिए जेल वैसे ही अच्छा रहता है। अगर किसी के पास जैसे एलोवेरा जेल के पौधे ना हो ना, तो मोल का भी जेल यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही रहता है। देखो इतना एलोवेरा जेल हो गया, आधी कटोरी के लगभग है, तो ये काफ़ी है। और यहाँ पर भी ये पक गया है, टाइट हो गया बिल्कुल। तो अभी गैस कर देती हूँ बंद और इसको ठंडा कर देती हूँ थोड़ा सा। तो ये मैंने बाउल में निकाल लिया और ठंडा कर लिया इसको। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ ये एलोवेरा जेल सारा, और 1 चम्मच के लगभग मैं डाल देती हूँ इसमें घी, और 1 चम्मच इसमें मैं डाल देती हूँ कोकोनट ऑयल। और अब इसको मिला लेते हैं। और बस अब इन सारी चीज़ों को है ना अच्छे से मिला दूंगी। पर ये है ना बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब मेरे बालों के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरे बाल इतने लंबे भी नहीं हैं और घने भी नहीं हैं, आधे कटोरे से ऊपर हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, कटोरी में है ना थोड़ा सा निकाल के रख दिया। इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं, मैंने फ्रिज में रख दिया था, बाद में भी मतलब 2-3 दिन छोड़ के तब बालों पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो फेस पे भी लगा सकते हैं। तो मैं तो फेस पे लगाऊंगी। जैसे अभी सर्दी आनी शुरू होगी, जिसकी रूखी त्वचा है तो उनके लिए सही है। इसमें तेल और घी पड़ा हुआ है ना, तो इसमें बेसन और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मिला के और फिर हम इसको फेस पे भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें फेस के लिए भी बहुत ही बढ़िया हैं। तो मैंने सारा अच्छे से मिला लिया है, एकदम चिकना हो गया था मिलाने के बाद। और अभी लगा लिया है बालों पे, जैसे हम हेयर स्पा करते हैं ना, सेम वैसे ही लगाना है। ये भी जड़ से फूंगल तक थोड़े थोड़े बाल लेके और ऐसे लगाना है। तो मैंने सारे बालों पे लगा लिया है। और अब इसको है ना 1-1.5 घंटा ऐसे ही रहने दूंगी, और उसके बाद फिर बाल धो लूँगी और फिर दिखाऊंगी आपको कैसे चिकने सिल्की बाल हो जाएंगे। और मैंने सिर धो लिया है 2 घंटे बाद। हेयर मास्क 2 घंटे तक रखा मैंने, कपड़े धोने लगे, नहीं तो 1-1.5 घंटा ही रखती, पर 2 घंटे हो गए। चलो कोई नहीं, 2 घंटे रख के सिर पे, और फिर मैंने सिर को धो लिया। और मेरे बाल देखो कितने सिल्की हो गए ना, एकदम चिकने चिकने, हाथ फेरते हुए भी मजा आ रहा है। और आज मैंने वो वाला हेयर मास्क यूज नहीं किया जो मैं हर बार यूज करती हूँ, मतलब स्मूथनिंग करवाने के बाद जो मेरे को दे रखा है ना शैम्पू और हेयर मास्क एक ही कंपनी का, तो वो वाला यूज नहीं किया आज मैंने। बस शैम्पू यूज किया, शैम्पू करा है, बस उसी से सिल्की हो गए क्योंकि ये वाला हेयर मास्क जो घर का बना रखा, तो ये यूज कर लिया आज मैंने। तो ऐसी ऐसी घर की चीजें भी एक आधी बार यूज करते रहना चाहिए ना। और अभी है ना शाम के 6 बज गए हैं और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लाइट जलाया आई हूँ मैं, लड़ी भी जलाया आई, और एक दिया भी लगा दिया मैंने रंगोली पे। आंटी से मैं अभी बातें कर रही थी, तो आंटी कह रही थी कि आज भी एक दिया लगाना है रंगोली पे। वैसे मेरे को तो पता नहीं था, क्योंकि हम लगाते नहीं, पर अब की बार आंटी ने बताया, तो आज मैंने एक दिया रंगोली पे लगा दिया है। लड़ियां भी जला दी है, पूजा भी कर ली है। बस अभी खाना बना लेती हूँ। और अभी मम्मी का भी कॉल आया था, अभी तक मम्मी अरसाल सर पहुंचे ही नहीं है। 6 बज गए, देख लो अभी तक नहीं पहुंचे। कह रही थी कि 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे, क्योंकि बीच में रुक गए समोसे खाने के लिए, अभी चाय पानी के लिए। तो रुकते रुकते चलते हैं धीरे धीरे, तो फिर तो टाइम लगेगा ही पहुंचने में, पर पहुंच जाएंगे 2-2.5 घंटे में। तो लग गई हूँ मैं खाना बनाने, लग क्या गई, बन ही गया खाना। तो आलू गोभी की सब्जी बना दी, थोड़े से राइस बना दिए, और अभी रोटी बनाने लग रही हूँ। रोटी भी बन ही गई, बस 2 ही रोटी बची हैं। और इसके बाद फिर खाना खाएंगे हम, और खा पी के और फिर गैस, किचन, बर्तन सब साफ करके फिर मेरे को कपड़ों की तय करनी है। अभी उतार के लाई हूँ, परसों धोए थे, तो वो अभी तक नहीं तय करी है उनकी, क्योंकि 2-3 दिन से बिजी इतना चल रहे थे, तो कपड़ा की तय हो ही नहीं पाई। तो अभी आज मैंने जल्दी खाना बना लिया, जल्दी काम निपट गए। 6 बजे तो लग गई थी मैं खाना बनाने, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। तो सारे काम मेरे हो गए हैं, बस अभी फटाफट किचन की सफाई करके और कपड़ा की तय करने लगूंगी। तो
तो लग गई हूँ कपड़ा की तय करने। अभी फटाफट सारे कपड़ों की तय कर देती हूँ। जो प्रेस वाले हैं वो प्रेस के लिए बांध दूंगी, जो अलमारी में लगाने वाले वो अलमारी में लगा दूंगी। और टीवी भी ऑन कर लिया है, अभी देखती हूँ कोई सीरियल ही देख लूँगी इतना। तो सीरियल देखते देखते कपड़ा की तय प्रेस करते हैं तो सही है, टाइम पास हो जाता है। चलो तो अभी कपड़ा की तय कर लेती हूँ मैं, और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।